देखिए दोस्तों, आपसे मेरा एक सवाल है, आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप डीएम बनना पसंद करेंगे कि चपरासी बनना पसंद करेंगे? ठीक है, आप इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए आज के टाइम में क्या है कि जनरल कंपटीशन में बहुत मारामारी है। क्यों? देखिए सभी लोग जो है मैट्रिक, इंटर, क्या होता है ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री, पीजी करके बैठे हुए हैं। आप जो मजदूरी का भी काम करते हैं ना, उनसे पूछिएगा तो वो लोग भी बताएंगे आपको कि हमने जो है क्या बोलते हैं बीए कर रखा है। ठीक है, बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम कर रखा है। ठीक है, तो चूंकि होता क्या है कि आप किसी तरह पास हो जाते हैं, इसमें कोई उतना तामझाम नहीं होता है। चोरी करके आराम से आपको क्या है कि गेस्ट और पहले ही लेके जाते हैं। कहीं भी जाकर आप देखिए ना, बिहार का जो व्यवस्था है भाई, वहाँ पे आप पहले ही लेके जाते हैं, चोरी करके बीए में पास कर जाते हैं। ठीक है, इंटर में भी आपको एक नंबर या वही मिल जाता है तो वहाँ भी पास कर जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऑटोमेटिक आपको समझ में बात आना चाहिए कि जब हर जगह इसी कर रहा है तो मतलब डिग्री लेना बहुत आसान है, तो कंपटीशन ऑब्वियसली बात है कि बढ़ेगा। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप जो है इससे हटके, इससे परे कुछ आप ऐसा बताएंगे जो यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको हम ये बताएंगे कि आप बीएड करें कि डीएलएड करें। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में मतलब किसमें ज़्यादा नौकरियां की संभावना रहती है, किसमें ज़्यादा भर्ती आती है, दोनों को करने में खर्चे कितने लगते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो खर्चा कितना लगेगा, सरकारी कॉलेज से करेंगे तो खर्चा कितना लगेगा, सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस कीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे? आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में स्वागत है। देखिए आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डीएलएड एंड बीएड। कहने का मतलब है कि पूरा निचोड़ जानेंगे, डिटेल में समझेंगे जो डीएलएड होता है और बीएड दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, करने के फायदे घाटे सब कुछ हम समझेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन डीएलएड एंड बीएड 2024। कहने का मतलब है कि अभी का जो नियम बना हो, जैसे अभी से पहले क्या था कि जो डीएलएड बीएड था, कैसे इसमें चयन होता था, टीचर लोग कैसे बनते थे, तो मैट्रिक और जो होता है इंटर और जो आपका डीएलएड या फिर बीएड है उसके मार्कशीट जो होता है उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनाया जाता है। लेकिन अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, बता दिया है कि देखिए हम जो है इसका जो है मेरिट नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे। अब क्या होगा कि आपको डीएलएड या फिर बीएड करना होगा और सब कुछ डिटेल में समझाएंगे, बताएंगे। उसके बाद में आपका क्या होगा, सीटेट या एस्टेट होगा। उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम होगा, आप बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, बीपीएससी में आपका जितना नंबर आएगा उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। ये बढ़िया चीज़ है। क्यों? देखिए आज से मान लीजिए कि आप 10 साल पहले मैट्रिक पास कर रखे, इंटर पास कर रखे, आपका उस समय क्या स्थिति था, तबीयत खराब था, बीमार थे, किस स्थिति से जूझ रहे थे, आपकी परिस्थिति क्या थी, अभी का आपका स्थिति क्या है। ऐसा भी होता है कंपटीशन में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन से मैट्रिक पास किए और डीएम बन चुके हैं। समझ रहे हैं ना? उस टाइम का उनका सिचुएशन क्या था, अभी का सिचुएशन क्या है, अपने आप को मतलब सुधार लेते हैं मेहनत करके। मेहनत ऐसा चीज़ होता है कि कोई भी चीज़ मतलब धीरे धीरे मेहनत लगातार करते रहिएगा तो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये बढ़िया नियम है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। देखिए अब जानिए कि आप कोर्स नाम, ये जो है डीएलएड और बीएलएड क्या है, प्रोफेशनल कोर्स है, कोई टेक्निकल कोर्स नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत इसको करने के बाद आप क्या होते हैं, टीचर बनने के पात्र हो जाते हैं। नहीं, पहला जो सीढ़ी होता है आप फर्स्ट स्टेप जो है पार कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब जो है कोर्स का नाम क्या है भाई, एक तरफ डीएलएड है और कोर्स नेम क्या है, एक तरफ बीएड है। दोनों में अंतर डिटेल में समझेंगे। देखिए एलिजिबिलिटी, ये डीएलएड हो गया, ये बीएड हो गया। अब यदि आपको डीएलएड करना है तो आप मतलब आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यदि आपने इंटर पास कर रखा है 50% से, अब इंटर में कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, लिमिट नहीं है। ठीक है, यदि आपने इंटर पास कर रखा है 50% से और आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों, तो आप जो है डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एससी, एसटी और पीएच यानी विकलांग जो लोग हैं 45% से इंटर में मतलब किसी भी स्ट्रीम से पास कर रखे हैं तो वे लोग फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और ड्यूरेशन जो होगा 2 साल का होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, डीएलएड जो होता है और बीएड क्या होता है, यदि आपने इंटर में आपका जो है 50% मार्क्स है और आप जनरल और ओबीसी मेल फीमेल दोनों से बिलोंग करते हैं, और आगे सुनिए एससी, एसटी और पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई भी कैटेगरी से हो 45% और टाइम जो होता है मतलब कितने साल का होता है, 2 साल का कोर्स होता है, तब आप जो है डीएलएड करने के पात्र हैं, आपकी पात्रता है। समझ में आ गया? ये क्लियर है डीएलएड के बारे में। अब देखिए अब एक चीज़ और बता दें आपको, अभी जो वर्तमान में डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम का मतलब होता है कि आप फॉर्म को भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद उसका एग्जाम दीजिएगा। जब आपका चयन होगा तो वहाँ से डिसाइड किया जाएगा, बढ़िया नंबर आएगा तो सरकारी कॉलेज मिलेगा, और ख़राब नंबर आएगा, कम नंबर आएगा तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, उसका एग्जाम आया, उसका फॉर्म आया है 10 तारीख से, यानी 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक फॉर्म को भर सकते हैं। उस पर डिटेल में वीडियो बनाया गया है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे ताकि आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये हम बता दें किसके बारे में, डीएलएड। अब बीएड के बारे में जानते हैं।
बीएड की जो योग्यता होती है, जो बीएड होता है ग्रेजुएट के बाद किया जाता है। ग्रेजुएट यानी कहने का मतलब ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। अब आप ग्रेजुएशन साइंस से कर रहे हैं, कॉमर्स से, आर्ट्स से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि 50% कोई भी कैटेगरी, यदि आपने क्या बोलते हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन में, आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, कोई भी कैटेगरी है, तो आप बीएड करने की पात्रता है, और टाइम इसका भी 2 साल का होता है। एक चीज़ और इसको रिलेट करते हैं यहाँ से, देखिए ये हो गया। अब आपको हम बताते हैं, क्या बता दें, देखिए तो यहाँ ये हो गया, इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद तो देखिए, इसके बाद क्या होता है आपका कि जब आप जो है डीएलएड कर लिए हैं, ठीक है, तो अब आपको क्या करना होता है, सीटेट देना होता है, एस्टेट देना होता है, ठीक है। तो उसके बाद यदि आप करते हैं, तो यदि देने के बाद आपका बीपीएससी का एग्जाम होगा। जब बीपीएससी का एग्जाम होगा तो आप जब पास करेंगे तो वर्ग 1 से 5 तक का टीचर बन जाएंगे। क्लियर है, वर्ग 1 से 5 तक का टीचर बन जाएंगे। लेकिन अब देखिए, यदि आपने क्या है कि डीएलएड भी कर रखा है और ग्रेजुएशन भी, मतलब ग्रेजुएशन कहने का मतलब है कि जैसे इंटर के बाद डीएलएड किए और डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद बीपीएससी के द्वारा चयन आपका हुआ, तो आप 6 से 8 का टीचर बनेंगे। क्लियर है, हालांकि कोई बॉन्ड नहीं, आप 1 से 5 का बनना चाहते हैं, 1 से 5 का ही फॉर्म भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से 5 का ही बनिए ना। लेकिन कहने का मतलब कि आपका जो है 2-3 स्टेप और बढ़ जाता है, यानी कि 6, 7, 8 का टीचर बन सकते हैं। कब? यदि आपने डीएलएड किया, जैसे इंटर के बाद डीएलएड किया, डीएलएड के बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद बीपीएससी में आपका चयन हुआ, या फिर आपने डीएलएड, यदि आपने इंटर किया, उसके बाद जो है आपने ग्रेजुएट किया, ठीक है, उसके बाद पीजी भी कर लिया, और उसके बाद यदि आप कर रहे हैं डीएलएड, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब पर भी आप 6 से 8 का टीचर बनेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है? ये जो अंतर है क्लियर समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, यदि आप जो है डीएलएड कर लिए हैं या फिर डीएलएड नहीं किए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं, एक दिन लड़का हमसे पूछ रहा था कि हम जो है इंटर किए हैं, ग्रेजुएट भी कर रखे हैं और पीजी भी कर रखे हैं, तो क्या हम डीएलएड करेंगे तो आपका टीचर बनेंगे? नहीं, 6 से 8 तक ही टीचर बनेंगे। क्लियर है? डीएलएड के बाद कीजिए या फिर पहले कीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं हम बीएड में। बीएड में भी सेम चीज़ वही होता है कि यदि आप बीएड कर रखे हैं, ग्रेजुएशन के बाद होता है, ग्रेजुएट के बाद तो 6 से 10 का टीचर बनते हैं। लेकिन यदि आपने बीएड किया, ग्रेजुएट के बाद बीएड किया और बीएड के बाद आपने क्या कर रखा है, पीजी कर रखा है, ठीक है, और उसके बाद बीपीएससी में चयन होता है, तो आप 11-12वीं का भी फॉर्म भर के उसका भी टीचर बन सकते हैं। या फिर आप कुछ पहले सब कुछ कर रखे हैं, जैसे आपने क्या किया कि क्या बोलते हैं, बैचलर डिग्री यानी बीए किया या फिर बीकॉम या फिर बीएससी किया, उसके बाद आपने पीजी कर लिया और उसके बाद जो है बीएड किए, तो कोई दिक्कत नहीं, तब पर भी आप 11वीं-12वीं का टीचर बन सकते हैं, यदि आप चाहे उसका फॉर्म भरे तब। ये क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। प्राइवेट कॉलेज से यदि आप करते हैं डीएलएड, तो आपका खर्चा जो आएगा 120 के, यानी 1,20,000 के आसपास आना चाहिए। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, कल वाला वीडियो में था लगे बताएं मिनिमम 80 और मैक्सिमम 1,20,000, तो सही बात है, कम ज़्यादा थोड़ा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, यदि आप यही चीज़ गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो लगभग 30,000 के आसपास, उसमें बताए हुए 40 के आसपास, 30-40 के आसपास में जो होता है हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा इसमें डिफरेंस क्यों होता है? देखिए, प्राइवेट कॉलेज जो हम कल पूरा डिटेल में बताया, उसमें क्या होता है, अपना सब व्यवस्था वगैरह देता है, एसी वगैरह सब लगा देगा, तो उसके अकॉर्डिंग काम होता है, मतलब अपना पैसा उसमें जोड़ लेता है। और गवर्नमेंट में क्या होता है, ये सब नहीं होता, थोड़ा व्यवस्था कम रहता है, लेकिन पढ़ाई ठीक ठाक होता है, रेगुलर क्लास जाना होता है, ठीक है। अब देखिए, प्राइवेट हो गया, सरकारी हो गया। अब यही चीज़ हम बात करेंगे इसमें बीएड में, तो बीएड में जो है प्राइवेट से करते हैं तो लगभग जो है आपका 2 लाख, और गवर्नमेंट से करेंगे तो 40 लाख। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज कब मिलेगा, सरकारी कॉलेज कब मिलेगा। देखिए, दोनों का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। देखिए, इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, एंट्रेंस का मतलब कि जो होता है प्रवेश करने का मतलब, उसमें जो है आपका नाम एडमिशन, समझिए ना, एडमिशन कराने का एक फॉर्म है, फॉर्म को भरिएगा, परीक्षा दीजिएगा, ठीक है। परीक्षा देने के बाद यदि आपका बढ़िया नंबर आता है, आउट ऑफ 120 यानी कि 120 में से बढ़िया नंबर आता है, तो आपका जो होता है, कल हालांकि बताएं उसको देख लीजिएगा, यदि बढ़िया नंबर आता है आपका सरकारी कॉलेज मिलता है, और अच्छा नंबर नहीं आएगा, हालांकि बता रखे हैं 35%, 30% सब देखिएगा उसमें, तो क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज मिलता है, ठीक है। ये आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उस पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बात करते हैं, ये सब कुछ क्लियर है। अब देखिए, सैलरी के बारे में बात करते हैं। यदि आप जो है वर्ग 1 से 5 का टीचर बनते हैं तो 25,000 आपका जो होता है बेसिक पे सैलरी होता है। एचआरए और डीए मतलब जो होता है ना, रूम किराया और महंगाई भत्ता को मिला के 35,000 के आसपास मिलता है। ये जो है सैलरी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्यों? यदि आपका पोस्टिंग पटना में है और मान लीजिए किसी का पोस्टिंग जो है देहात में है, तो समझ में आ रहा है ना, मतलब शहर में महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, रूम किराया जो भी होगा सब कुछ बढ़ जाएगा, देहात में थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज़ इधर आके समझते हैं, सैलरी जो होता है वर्ग 6 से, अच्छा 1 मिनट, हाँ अभी इसको समझिए। लेकिन यदि आपने क्या है कि क्या बोलते हैं, आपका जो है बैचलर डिग्री भी है आपके पास,
तो आप वर्ग 6 से 8 का टीचर बनेंगे, हम बता रखे हैं, और इन हैंड सैलरी आपका लगभग 40,000 जाएगा। ठीक है, इसमें सैलरी 6 से 8 के लिए जो है 40,000 वही चीज़, और 9-10 में यदि टीचर बनते हैं तो 45,000, और 11-12 में बढ़ते हैं तो 50,000 के लगभग बढ़ेगा। हालांकि सब में जो है HRA-DA का जो होता है खेला सब में लागू होगा। शहर में जाएंगे तो थोड़ा महंगा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा, देहात में थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, इसमें तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके मन में पॉइंट नंबर 6 में ये बात करेंगे, आपके मन में ये चल रहा होगा कि वैकेंसी किस में ज़्यादा आता है। ठीक है, यानी कि जो कहने का मतलब यदि आपने DLED कर रखा है और यदि आपने B.Ed कर रखा है तो दोनों में से वैकेंसी किस में ज़्यादा आता है। हालांकि पहले ऐसा था कि यदि आपने B.Ed कर रखा है तो वर्ग 1 से लेकर आप 10वीं तक फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, उसमें उन्होंने ये बताया कि सेपरेट कर दिया है। यानी कि यदि आपने DLED कर रखा है तो सिर्फ 1 से लेकर 8वीं तक, 8वीं वाला कंडीशन में बता रखे हैं कि 6, 7, 8 कब जब आपने क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन कर रखा है DLED के साथ में, तो उन्होंने बता रखा है। और 8वीं के बाद जो है यानी कि वर्ग 6 से 8 से 9, 10 जो भी है 11-12 है वो जो है आपका मतलब कि B.Ed के लिए सेपरेट उन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो देखिए आपके मन में एक बात चल रहा होगा कि जो वैकेंसी जो पॉइंट नंबर 6 है कि वैकेंसी किस में अधिक आती है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें वैकेंसी जो है अधिक आएगी, इसमें थोड़ा कम आएगी। अब आपको रीजन बताते हैं। देखिए मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरे गांव में क्या है कि 2 जो है प्राथमिक विद्यालय हैं। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय है और जो हाई स्कूल की एक बात बताते हैं। हाई स्कूल जो है हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ और 5-7 गांव को मिला के एक हाई स्कूल है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब स्कूल कम रहेगा तो टीचर की कम आवश्यकता पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। और जब स्कूल ज़्यादा रहेगा तो टीचर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि वैकेंसी किस में अधिक आएगी, इसमें अधिक आएगी। सब कुछ क्लियर है। चलिए अब देखिए एक एक पॉइंट जो है हमने आपको दोनों बताया, यानी कि DLED और B.Ed में एक एक पॉइंट जो है मतलब अलग अलग डिफरेंस जो है बताया कि इसमें क्या अंतर है। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं होना चाहिए। यदि आपको दिक्कत होगा इसमें कहीं भी तो आप कमेंट करके पूछिएगा, कमेंट के माध्यम से जो भी दिक्कत होगा आपको बताया जाएगा कि हाँ कहाँ पे दिक्कत है, किस प्रकार से दिक्कत है, जैसे भी रहेगा उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपकी जिज्ञासा, सवाल या विचार आपके मन में जो चल रहा होगा, अभी पूरा देखने के बाद में भी आपके मन में एक बात चल रहा होगा कि मेरे लिए कौन सा फिट बैठ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, हमें DLED करना चाहिए, B.Ed करना चाहिए। कुछ लोगों का कमेंट ये होगा कि हम अपेयरिंग है। देखिए अभी फॉर्म जो आया है ना, अपेयरिंग में जो लोग 12 है वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब है जिनका जो 12 है यानी 12वीं का पेपर 2024 में होगा वे लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेम चीज़ B.Ed में भी होता है। ठीक है, तो देखिए आपके मन में ही सवाल चल रहा होगा कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है कौन सा। तो देखिए यदि आप पढ़ने में कमज़ोर है, थोड़ा आपकी तैयारी कमज़ोर है, मतलब कम है, तो आपको लगता है कि हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो आप DLED कर लीजिए। अब आपको वजह बताते हैं। देखिए हमने आपसे शुरू में क्या क्वेश्चन किया कि आप जो है चपरासी बनना चाहेंगे या DM, तो बहुत सारे लोगों को मन में आएगा या हमारे मन में भी आएगा कि हम DM बनना चाहेंगे, लेकिन क्या आप DM की योग्यता रखते हैं, आपके अंदर DM बनने की काबिलियत है, क्या उसका प्रिपरेशन आप कर पाइएगा, क्या एग्जाम निकाल पाइएगा, PT मेंस जो भी होता है इंटरव्यू निकाल पाइएगा? नहीं, उस टाइम कहेगा उससे बढ़िया चौकीदारे बन जाए, हम चपरासी बन जाए। तो सेम चीज़ वही है, यदि आपको लगता है कि हम B.Ed करेंगे अच्छा सैलरी कमाएंगे, अच्छा सैलरी मिलेगा हमको, जो है ऊपर के क्लास में पढ़ाएंगे, बड़े बड़े लड़कों में पढ़ाएंगे, मान सम्मान, लोग कहेंगे हाँ बड़े क्लास का टीचर है, 11वीं-12वीं का टीचर है। तो देखिए आपको बात बताते हैं, जो भी आपका ग्रेजुएशन में और जो आपका PG में, यदि PG करिएगा तो आपको पता है कि इसके साथ में यदि PG रहेगा तो आप 11वीं-12वीं का टीचर बनिएगा, तो उसका जो ऑनर्स पेपर होता है उसके रिलेटेड, उससे आपका जो होता है BPSC का पेपर होगा, CTET होगा, स्टेट, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं आप 11वीं-12वीं का 9-10 के लड़कों को पढ़ाइएगा तो भी तो अपने आप में कुछ काबिल होंगे, कुछ काबिलियत रखते होंगे, तो आपके जो सामने बैठा है उसको देख के पढ़ाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है, क्योंकि आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, मतलब सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछ सकता है। तो पता चला कि आपको नहीं आता है तो कैसे पढ़ा पाइएगा, आपको हटा दिया जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप जो है उसके काबिल यदि हैं, आपको लगता है तो कोई बात नहीं करिए। इसमें क्या होगा कि आपका सब कुछ रहेगा, जो मतलब जो भी डिग्री है, क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PG भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। वर्ग 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है तो वर्ग 1 से लेकर 1 से 5 तक और 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने में कितना दिक्कत होगा, वही सिलेबस रहेगा, तो उसका आराम से CTET निकाल पाइएगा, स्टेट आराम से निकाल पाइएगा, समझ रहे हैं ना, आराम से उसका BPSC निकाल पाइएगा। बाकी सब कुछ हम आपको समझा दिए, अभी तक आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर है। अब देखिए दोनों में से अच्छा कोर्स कौन सा है, तो देखिए दोनों जो है प्रोफेशनल कोर्स है और दोनों अपने आप में लाजवाब है। यदि आप DLED करते हैं तो वर्ग 1 से लेके 8वीं तक, कब, जब आप क्या बोलते हैं ग्रेजुएट कर रखे हैं, तो नहीं तो 1 से लेकर 5वीं तक इंटर पे यदि किए हैं तो ठीक है। और यदि आप B.Ed करते हैं तो 1 से लेकर आप क्या बोले, 1 से नहीं जी, क्या बोलते हैं उसको, 6 से लेके
10 और 2 और जोड़ लीजिए 11-12। लेकिन उसका कंडीशन कब है 11-12 में, यदि आपने पीजी कर रखा है। तो यदि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पे है तो आप जो है वर्ग 6 से 8 तक पढ़ाएंगे। बाकी इनका भी जो 2 साल का कोर्स होता है सब कुछ खर्चा वगैरह बता दिए, सब कुछ क्या होता है, सैलरी वगैरह जो भी होता है सब कुछ बता दिए। तो अभी तक आपको इस वीडियो में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि कहीं भी दिक्कत होगा तो बेशक आपको कमेंट करना है, और यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे से जुड़ जाइए, हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। क्यों जुड़ जाइए, इस प्रकार का और भी हम वीडियो आपको लेके आएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।